हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म श्री नर्सिंग क्लासेस के ऊपर। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चों, आज हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम रहने वाला है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, ये भी कम्युनिकेशन जो आपका पाथवे होता है, जो बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेटिंग पाथवे है, उसी में ये भी हेल्प करता है। जिस तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ब्लड है बच्चों, आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। उसके बाद आपका स्पेशल सेंसेस वाला जो चैप्टर था, जो अभी जस्ट हमने खत्म किया है बच्चों, वो सारा इसी से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, इसका आज पहला सेशन होने वाला है। आज ये फर्स्ट क्लास है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैसे बच्चे जो एंडोक्राइन सिस्टम कभी नहीं पढ़े हैं जीवन में, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। बिल्कुल आसानी से पढ़ाया जाएगा, आपको एक बार में समझ में आएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी नोट्स खरीदने का जरूरत नहीं है, कोई बुक्स आपको परचेज करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर देखिए और अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। क्लियर है। इतना मोर देन इनफ होता है, सफिशियंट है बच्चों आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। और उसके साथ साथ जो भी आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, या फिर नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, ईएसआईसी हो, या फिर स्टेट के जितने भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम को ध्यान से देखिएगा। एक या दो सेशन इसका लेंगे, इसमें पूरा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, सबसे पहले आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसा ग्लैंड जो हार्मोन को सिक्रीट करता है, और आपको बच्चों आपका बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक तो नर्वस सिस्टम करता है, और उसके साथ साथ आपका जो हार्मोन्स है वो आपके बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। क्लियर है। कंट्रोल करने का मतलब बच्चों बहुत सारा ऐसा काम है जो न्यूरॉन नहीं करता है, जो आपका नर्वस सिस्टम नहीं करता है, लेकिन वो काम आपका हार्मोन करता है। क्लियर है। वही चीज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये होता क्या है। ये क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड है। क्या है। डक्टलेस ग्लैंड का ग्रुप है। ग्रुप मतलब समूह है। क्लियर है। ये जो डक्टलेस ग्लैंड है, इसको क्या बोला जाता है। डक्टलेस को क्या बोला जाता है बच्चों। डक्ट का मतलब ट्यूब होता है, नली होता है। क्या होता है, नली। मतलब कि ये जो ग्लैंड होगा बच्चों, इस ग्लैंड में किसी भी तरह का ट्यूब नहीं होगा, किसी भी तरह का नली नहीं पाया जाएगा। क्लियर है। ये अपना जो भी एंजाइम्स है, जो भी हार्मोन्स है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर ये रिलीज करेगा। क्लियर है। इतना बात आप लोग समझ लीजिए। ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम डक्टलेस ग्लैंड का एक समूह होता है, जो क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है किसको, हार्मोन्स को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ये हार्मोन्स को क्या करता है बच्चों, बनाता भी है और प्रोड्यूस भी करता है बच्चों, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी कि बनाने का काम क्या किसका है बच्चों, आपका एंडोक्राइन सिस्टम का है। क्या बनाता है बच्चों, तो हार्मोन बनाता है। और उसके साथ साथ बच्चों रिलीज करता है कहाँ, ब्लड के अंदर। रिलीज कहाँ करता है बच्चों, डायरेक्ट ब्लड के अंदर। और बच्चों ये जो हार्मोन है कैसे काम करता है, तो ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। कैसा काम करता है, एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। आइए देखते हैं बच्चों। और बच्चों केमिकल मैसेंजर के साथ साथ ये रेगुलेट किस चीज को करता है, तो आपके ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। ये जो हार्मोन है बच्चों, आपका जो हाइट बढ़ रहा है, आपका बच्चों हाइट बढ़ रहा है, आपका मास ग्रोथ हो रहा है, मास का बढ़ रहा है बच्चों, वृद्धि हो रहा है, वो किसके वजह से बच्चों, तो यही हार्मोन्स के वजह से। क्लियर है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, ग्रोथ हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बच्चों, बहुत सारा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। सबका हम एकदम सेपरेट एक एक करके हम डील करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। दूसरा बच्चों, मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन को भी क्या करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ वाटर बैलेंस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो आपको स्ट्रेस होता है, चिंता होता है, तनाव होता है, वो बच्चों किसके वजह से होता है, तो बॉडी के अंदर कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ने लगता है, तो उस वजह से होता है। क्लियर है। तो ये हार्मोन क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा, आपके जो स्ट्रेस है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। क्लियर है। देख सकते हैं बच्चों, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, स्टमक के अंदर होता है ग्लैंड, लिवर के अंदर पैनक्रियाज, थाइमस, ओवरी, यूट्रस, टेस्टिस, स्किन, ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है। तो ये सारे जितने भी ग्लैंड आप इमेज में देख रहे हैं बच्चों, इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत कंसेप्चुअल क्लास है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
आगे बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ इसका विशेषता है। इसका क्या क्या विशेषता है ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहला विशेषता आपको पता है बच्चों, इसके अंदर किसी भी तरह का डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। डक्ट मतलब किसी भी तरह का ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता है, किसी भी तरह का इसके अंदर नली प्रेजेंट नहीं होता है। और बच्चों ब्लड सप्लाई इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि एक ग्लैंड के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रिच होता है। रिच का मतलब ज्यादा होता है। हॉर्मोन्स रिलीज्ड इनटू ब्रेन ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि बच्चों इसके अंदर किसी भी तरह का ट्यूब नहीं है, किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता है, तो ये हार्मोन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन डायरेक्ट सिक्रेट कर दिया जाएगा, एक्ट ऑन स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन और टिश्यू। और वो जो हार्मोन है बच्चों, वो स्पेसिफिक जो भी टारगेट टिश्यू है या फिर स्पेसिफिक जो बच्चों ऑर्गन है, वहां पे जाके ये अपना काम करना शुरू कर देगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बच्चों? एक है एड्रेनल ग्लैंड है, थाइमस है, थायराइड है, पेनक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिकल्स है, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे क्या है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सारे क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसका ये सारा क्या है? विशेषता है। ये क्या है बच्चों? विशेषता है। क्लियर है? अब है बच्चों मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब उतने देर से हम बच्चों आपको इमेज दिखा रहे थे, अभी आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा मेन होता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन सा मेन ग्लैंड होता है। आइए देखते हैं बच्चों। मेन ग्लैंड कहने का मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर तो बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है, तो उसी का हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अभी देख लीजिए बच्चों कौन कौन सा ग्लैंड होता है। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है बच्चों? सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसका काम बच्चों ये मास्टर ग्लैंड होता है। क्या होता है? ये मास्टर ग्लैंड होता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है बच्चों वो है थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। और इसके अंदर बच्चों जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है बच्चों? तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि कैल्शियम को बैलेंस करता है। जो कि क्या करता है बच्चों? कैल्शियम को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है बच्चों वो है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, जिसका मेन काम क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस रिस्पॉन्स करना। नेक्स्ट ग्लैंड जो है बच्चों वो है पेनक्रियाटिक आइलेट्स। क्या है? पेनक्रियाटिक आइलेट्स। ये क्या करता है बच्चों? ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि ब्लड लेवल को, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको ये कंट्रोल करने का काम करेगा। नेक्स्ट है बच्चों ओवरीज, जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है बच्चों ये। और उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट ग्लैंड टेस्टिस, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है। मतलब कि ये जितना भी ग्लैंड है ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप के जो ग्लैंड है बच्चों, ये क्या होता है आपका? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका एक पोजीशन की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों मस्तिष्क के अंदर होता है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों ये आपके नेक वाले रीजन में होता है। कहाँ होता है? नेक वाले रीजन में, बटरफ्लाई जैसा है, ये बटरफ्लाई जैसा संरचना होता है। ये जो बच्चों पेनक्रियाटिक आइलेट्स है ये आपका पेनक्रियाज में होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपका बच्चों किडनी के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद ओवरी आपका बच्चों ओवरी के अंदर होता है। टेस्टिकल्स बच्चों टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ये सारे क्या है बच्चों? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले कुछ सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन रखते हैं। कुछ ऑर्गन्स हैं बच्चों जो कि सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन में काम आते हैं। एंडोक्राइन सेकेंडरी कहने का मतलब बच्चों वो डायरेक्ट रूप से उनका काम कुछ और होता है। डायरेक्ट उनका काम, मेन काम जो होता है वो कुछ और है, लेकिन इनडायरेक्टली वो एंडोक्राइन फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सारे आप देख रहे हैं बच्चों, ये सारे क्या है? मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है बच्चों? ये सारे मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों ये सारे अदर ऑर्गन हैं जो कि एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम करता है। क्लियर है? कैसे काम करता है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है? हार्ट है। सबसे पहला ऑर्गन क्या है बच्चों? हार्ट है, जिसके अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों? हार्ट के अंदर से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है? तो एट्रियल नेट्री यूट्रिक पेप्टाइड। क्या होता है बच्चों? जिसको एएनपी भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएनपी भी बोला जाता है। और ये जो हार्मोन है बच्चों जो हार्ट के अंदर से निकलता है, उसका मेन काम क्या है? तो ये बच्चों आपके सोडियम और वाटर
दोनों को एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। क्या करता है बच्चों, उसके एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकालने में सोडियम और वाटर को ये हेल्प करेगा किडनी के द्वारा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। बॉडी के अंदर अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो उसको ये कम करने का काम करेगा, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। उसके बाद बच्चों आपके बॉडी के अंदर रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच इसके सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, यानी कि इसके सिक्रीशंस को रोकने का काम करता है। मतलब कि आपका एट्रियल नाइट्रियोट्रिक पेप्टाइड जो एएनपी हार्मोन निकलता है आपके हार्ट से, उसका बहुत सारा काम है। क्या है बच्चों, बहुत सारा काम है। ये जरूर आप लोग नोट्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों किडनी। किडनी क्या है, एक ऑर्गन होता है और ये भी सेकेंडरी जो आपका एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है बच्चों, किडनी से इरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है। यानी कि किडनी क्या करता है बच्चों, इरेथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन निकालता है, स्रावित करता है। और ये क्या काम करता है बच्चों, आपके रेड बोन मेरो को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये आरबीसी को क्या करेगा बच्चों, रेड आपका जो बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करेगा। और जैसे ही आपका रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, सभी को पता है कि बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जिस तरह से रेड बोन मैरो अगर स्टिमुलेट होगा तो उससे आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस बोला जाता है। क्या होगा बच्चों, जैसे ही आपका रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, इरेथ्रोपोइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके वजह से, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन के वजह से। जो कौन सिक्रीट करता है, किडनी करता है। कौन करता है बच्चों, किडनी। क्लियर है। तीसरा जो ऑर्गन है वो है स्टमक। क्या है बच्चों, स्टमक। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो ये डाइजेस्टिव हार्मोन को स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन, डाइजेस्टिव हार्मोन। क्लियर है। ये काम कैसे करता है, तो डाइजेस्टिव हार्मोन के अंदर गैस्ट्रिन, गेरिन, सोमेटोस्टेटिन और भी अदर सारे क्या रहते हैं, इसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशंस होता है उसको रेगुलेट करता है। और बच्चों आपके एपेटाइट और डाइजेस्टिव प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। यानी कि कह सकते हैं बच्चों, जो आपका एपेटाइट है, जो आपको भूख लगता है, पेट में जब हंगर फील होता है बच्चों, वो किसके वजह से होता है, तो यही हार्मोन जो डाइजेस्टिव हार्मोन है ये रेगुलेट करता है आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। यानी कि पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो एंजाइम्स हैं, वो कितना अमाउंट में बच्चों आपका सिक्रीशन होगा, कितना अमाउंट में वो आपके पेट के अंदर निकलेगा आपके खाना को पचाने के लिए, वो कौन हैंडल करेगा बच्चों, कौन कंट्रोल करेगा, तो स्टमक से निकलने वाला डाइजेस्टिव हार्मोन। क्लियर है, एकदम बेसिक सा था बच्चों। अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। क्या है, नेक्स्ट जो आपका टिश्यू है वो है एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू के अंदर से बच्चों लेप्टिन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा, लेप्टिन नाम का हार्मोन निकलता है। ये आपके बॉडी के अंदर किस तरह से काम करता है, तो आपका जो एपेटाइट है, क्लियर है, उसको ये रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है बच्चों, तो आपके ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वहां पे ये वर्क करेगा, वहां पे ये काम करेगा और आपके बॉडी के अंदर जो एपेटाइट है उसको रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और उसके बाद बच्चों ये एनर्जी बैलेंस और बॉडी वेट रेगुलेशन में इन्वॉल्व रहता है। यानी कि बॉडी के अंदर कितना अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है और बॉडी का वेट को किस तरह से बैलेंस करना है, वो आपका जो ये लेप्टिन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसका काम करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है थाइमस। क्या है बच्चों, थाइमस। और थाइमस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन को प्रोड्यूस करता है बच्चों, तो थाइमोसिन। थाइमस से थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। और ये काम क्या करता है बच्चों, तो कह सकते हैं ये बच्चों आपको इम्यूनिटी देता है। क्या देता है बच्चों, इम्यूनिटी देता है। आपके जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम बोला जाता है हिंदी में, तो उसको ये क्या करता है बच्चों, आपको प्रमोट करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। एक तरह से आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मैच्योरेशन होता रहता है और डिफरेंशिएशन होता रहता है टी लिम्फोसाइट्स का। किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। और ये इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी होता है। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन किसके लिए जरूरी है, तो आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून फंक्शन हो रहा है उसके लिए
बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। कितना समझ में आया? ये सारे क्या थे बच्चों? अदर ऑर्गन थे जो कि सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन काम करते हैं, यानी कि सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन की तरह ही काम करते हैं। इसका मेन काम हार्ट का कुछ और होता है, किडनी का कुछ और है, स्टमक, एडिपोज टिश्यू और थाइमस, ये जितने भी ऑर्गन यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं बच्चों, इसका मेन जो फिजियोलॉजी है, मेन जो फंक्शन है वो कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे ये सेकेंडरी एंडोक्राइन फंक्शन का भी काम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए। क्लियर है? आगे बच्चों हार्मोन्स, उतने देर से हम हार्मोन्स के बारे में बात करते जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। क्लियर है? हार्मोन्स क्या होता है बच्चों? हार्मोन्स आर केमिकल, क्या होता है बच्चों? केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? रसायन। क्या होता है? रसायन होता है। हार्मोन्स क्या होता है बच्चों? रसायन होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा बच्चों? तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि इसका उत्पादन किया जाता है और ये टारगेट टिश्यू के ऊपर अपना काम करता है। यानी कि प्रत्येक जो हार्मोन है उसका अलग अलग टारगेट साइट होता है, अलग अलग टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट टिश्यू होता है, वहीं पे जाके वो काम करेगा। क्लियर है? अब बच्चों हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, मतलब हार्मोन्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो तरह के हार्मोन होते हैं बच्चों। पहला जो हार्मोन है लिपिड बेस्ड हार्मोन होता है, दूसरा पेप्टाइड हार्मोन है। यानी कि पहला जो दो तरह के हार्मोन होते हैं, लिपिड बेस्ड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन। अगर हम लिपिड बेस्ड हार्मोन की एग्जांपल की बात करें तो वो होता है स्टेरॉइड्स और थायराइड हार्मोन। जो स्टेरॉइड्स है और थायराइड हार्मोन है, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? आपके लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं और इसका मेन फीचर्स, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और बच्चों सेल के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे जाके ये एंटर करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अगर हम पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है इंसुलिन, ग्लूकागोन और एड्रीनालिन। ये तीनों जो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। तीनों हार्मोन्स कौन से होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन। यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन किस टाइप के हार्मोन है, तो आपको क्या आंसर करना है? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसके फीचर्स क्या है बच्चों? तो रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जितने भी रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं और इसके अंदर जो आपके लिपिड बेस्ड हार्मोन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं बच्चों, वो सेल के इनसाइड रहते हैं। इनसाइड मतलब सेल के अंदर वाले भाग में लोकेटेड रहते हैं। क्लियर है? इतना दोनों में डिफरेंस है। इसका जो रिसेप्टर होगा वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, उसका सेल के अंदर होगा। क्लियर है? अब बच्चों हार्मोनल एक्शन होता है, जो हार्मोन का एक्शन होता है, यानी कि हार्मोन जिस तरह से आपके बॉडी के ऊपर काम करता है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हार्मोन जो है बच्चों आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है। क्या होता है? ब्लड के अंदर रिलीज होता है और ब्लड में फ्लो होते रहता है। हर आपको हार्मोन ब्लड में फ्लो हो रहा है और ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चों? रिसेप्टर से वो बाइंड कर जाता है। जो हार्मोन है रिसेप्टर जो होता है उससे बाइंड कर जाएगा और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर देगा उस टारगेट सेल के ऊपर। उस टारगेट सेल के ऊपर अपना रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ क्या है बच्चों? आपका हार्मोन है, ये है रेड वाला हार्मोन, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर गया बच्चों, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल कर रहा है और बच्चों ये जो रिसेप्टर हैं इसमें जाके ये अटैच हो गया, इसमें जाके ये फंस गया और अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। ये जो टारगेट सेल है इस पे अपना एक्शन करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल नॉर्मल सा मैकेनिज्म है बच्चों, ब्लड के अंदर ट्रेवल होता रहेगा, जहां भी रिसेप्टर है रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और बाइंड होने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों कि ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। दो तरह के मैकेनिज्म है बच्चों, एक तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दो टाइप के मैकेनिज्म है बच्चों। जो सबसे पहले है नेगेटिव मैकेनिज्म, जो नेगेटिव फीडबैक है बच्चों, तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या होता है बच्चों? तो ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है। आपको मैक्सिमम जगह पे आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ही देखने को मिलेगा,
क्योंकि ये क्या है, मोस्ट कॉमनली मैकेनिज्म है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म होता है। जब हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है, जब बॉडी के अंदर बच्चों हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों ये क्या करता है, सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देगा, सिक्रीशन को कम कर देगा। यानी कि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में बहुत ज्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये हार्मोन्स का सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे कि ज्यादा ओवरफ्लो ना हो जाए, हार्मोन्स का बच्चों ओवरफ्लो ना हो जाए। इसी को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोला जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, तो हाई थायरोक्सिन लेवल इनहिबिट टीएसएच रिलीज, यानी कि जब बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वो क्या करेगा बच्चों, टीएसएच के रिलीज होने, जो टीएसएच जो सिक्रीट हो रहा था उसको बंद कर देगा, उसको डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? इनहिबिट कर देगा। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट है बच्चों पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये कैसे काम करता है, हार्मोन रिलीज इंक्रीज फर्दर हार्मोन सिक्रीशन। इसमें उल्टा होगा बच्चों, पॉजिटिव फीडबैक में उल्टा होगा, हार्मोन जितना अमाउंट में सिक्रीट होगा उससे ज्यादा बच्चों रिलीज होता जाएगा, हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में कि लेबर के दौरान, ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटोसिन क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते रहता है, तो उस समय पे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। क्लियर है? ये सिंपल सा बच्चों कंसेप्ट था। आगे बच्चों हाइपोथैलेमस, ये हम ब्रेन के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाए हुए बच्चों, अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं अभी जाके नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन वाला पार्ट देखिए। क्लियर है? अभी समझते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। ये क्या होता है, अभी इतना समझ लीजिए, ये पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ब्रेन का क्या है बच्चों, पार्ट है, एक हिस्सा है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन के अंदर जो पार्ट है बच्चों, जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। किसको कंट्रोल करता है? आपके एंडोक्राइन सिस्टम को। क्लियर है? इसका मेन फंक्शन होता है, मेन इसका कार्य होता है, मेन इसका कह लीजिए बच्चों काम होता है। क्या काम होता है? तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। जो मास्टर ग्लैंड है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, और प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। जो रिलीजिंग हार्मोन है और इनहिबिटिंग हार्मोन है, दोनों के प्रोड्यूस को कंट्रोल करेगा, दोनों के जो उत्पादन है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं उसको ये कंट्रोल करेगा, और बच्चों प्रोड्यूस भी करेगा, और बच्चों होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करेगा। क्या करेगा? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये है हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे इस तरह से जो ब्लू वाला देख रहे हैं, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों आगे। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के बिलो होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये क्या है आपका, ये वाला, इसी पिक्चर को यहाँ पे जूम आउट कर दिया गया है। ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये है हाइपोथैलेमस, और इसके जस्ट नीचे क्या है, इसके जस्ट बिलो क्या है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। और कहाँ पे होता है? हाइपोफोसल फोसा में होता है, स्फिनोइड बोन के। जो स्फिनोइड बोन है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये स्फिनोइड बोन है। तो स्फिनोइड बोन के हाइपोफिशियल फोसा के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। इसकी अगर हम वजन की बात करें तो 500 मिलीग्राम होता है। क्या होता है? 500 मिलीग्राम होता है। और बच्चों इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग को डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्या है बच्चों, आपका हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये वाला जो देख रहे हैं बच्चों आपका स्फिनोइड बोन है। क्या है? स्फिनोइड बोन। क्लियर है? आगे बच्चों पार्ट्स की बात करें, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड कितने पार्ट का होता है, उसी पार्ट का मेन फंक्शन, यानी कि कौन से पार्ट बच्चों कौन से हार्मोन को सीक्रेट करेगा, ये मेनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें
तो बच्चों दो पार्ट होता है इसका। क्या होता है बच्चों? दो पार्ट होता है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पहला जो पार्ट है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और दूसरा जो पार्ट है बच्चों वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बच्चों उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है। क्या बच्चों? इसका दूसरा नाम है। क्लियर है? चलिए एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है और ये हार्मोन को सीक्रेट करता है। यानी कि जो हार्मोन सीक्रेट होगा, जो हार्मोन्स बनेंगे और निकलेंगे बच्चों, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगा। सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन्स को बनाएगा, हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा। और दूसरा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बच्चों, इसके अंदर नर्वस टिश्यू होता है और ये क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर, यानी कि ये संग्रहण करने का काम करता है। ये बच्चों संग्रह करता है, स्टोर करता है। और किसको स्टोर करेगा बच्चों? हार्मोन्स को स्टोर करता है और हार्मोन्स को रिलीज भी करता है। क्या करता है? हार्मोन्स को रिलीज भी करता है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया था। क्लियर है? तो ये दूसरा जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है, ये हार्मोन्स का सीक्रेट करता है और जब जरूरत पड़े तो हार्मोन्स को रिलीज भी करवाता है। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि हार्मोन्स को बनाता कौन है, हार्मोन्स को बनाता कौन है, रिलीज कौन करता है, तो वो होता है बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी का काम। एंटीरियर पिट्यूटरी आपका हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये वाला पोर्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। क्लियर है? नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता है। उसके साथ साथ इंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड थ्रू पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। किससे? पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। ये बात अब देख सकते हैं बच्चों, ये जो कैपिलरी है, वेन्स है, कैपिलरी इन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये सब मिला के पोर्टल सिस्टम बोला जाता है। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम से ये कनेक्टेड होता है। जो आपका इंटीरियर वाला पोर्शन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर वाला पोर्शन है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपके पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड होता है और वहीं से इसका ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है? वहीं से इसका ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट है हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब बात करते हैं बच्चों की हार्मोन्स सीक्रेट करवाने का काम है एंटीरियर पिट्यूटरी का, बनाने का काम भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है। तो कौन कौन सा हार्मोन बनाता है ये देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहला हार्मोन किसको बनाएगा? ग्रोथ हार्मोन को बनाएगा। उसके बाद टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है बच्चों, एसीटीएच हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एफएसएच है और एलएच है। ये सारे क्या है? हार्मोन है। जो कौन बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। हार्मोन के नाम हमने देख लिए, इसके काम भी देख लेते हैं बच्चों, फिर इसके हम एक एक करके इसको डील करने वाले हैं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, टीएसएच है, एसीटीएच है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है, ये सारे होते क्या है और इसका मेन काम क्या होता है, कहाँ पे अवस्थित होते हैं। क्लियर है? तो अभी इतना जान लीजिए बच्चों, जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी के ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपका जो टीएसएच है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। जो आपका एसीटीएच है वो एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क प्रोडक्शन करवाता है और जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच वो गैमेट प्रोडक्शन करवाता है। और उसके साथ साथ जो आपका एलएच हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है बच्चों? आपके बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है। ये इसके कुछ प्रमुख काम थे जो आपको हमने बताया। क्लियर है? चलिए आगे सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन को देखते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये मैं बच्चों यहाँ पे बार बार मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ इसलिए बच्चों क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ये सारे जितने भी हार्मोन का नाम हमने दिखाया ये सारे क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन है। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है जिसको जीएच भी बोला जाता है, ये कहां से निकलता है? तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका मेन जो काम होता है, ये बोन्स और मसल्स के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। यानी कि जो आपका बोन का ग्रोथ हो रहा है, बोन का वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, आपका जो स्केलेटल मसल्स है उसका जो ग्रोथ हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है, उसको कौन स्टिमुलेट करता है? तो ग्रोथ हार्मोन। अगर आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपका हाइट रुक जाएगा, आपका हाइट नॉर्मल से भी कम रहेगा, हाइट बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट है
कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है आपके बॉडी के अंदर उसको भी इंक्रीज करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। कौन इंक्रीज करता है? आपके ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है। और बच्चों ब्लड के अंदर ग्लूकोज का भी मात्रा को ये बढ़ाता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का मात्रा है उसको भी बढ़ाने का काम आपका ग्रोथ हार्मोन करता है। उसके साथ साथ आपके बॉडी के अंदर जो फैट है, जो बसा है, उसको भी ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है? तो आपका ग्रोथ हार्मोन। यानी कि इसके मल्टीपल फंक्शन है। क्या है इसके? बहुत ज्यादा मल्टीपल फंक्शन है और आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हार्मोन है। आगे बात करें बच्चों, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। जो आपका जीएचआईएच है, जिसको सोमेटोस्टेटिन बोला जाता है, ये ग्रोथ हार्मोन को रोकता है, इनहिबिट करता है, यानी कि सीक्रेट होने से बचाता है। जीएचआरएच का मतलब होता है बच्चों ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, रिलीज करवाने के लिए ये पूरा मजबूर करेगा, उसको रिलीज करवाएगा। और बच्चों अगर आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो उसको क्या करना है? रोकना भी है, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा हार्मोन का। तो रोकने का काम कौन करेगा? तो सोमेटोस्टेटिन, जीएचआईएच। यानी कि जीएचआईएच क्या है बच्चों? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या है? ये रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन है। कौन इनहिबिट करता है? सोमेटोस्टेटिन। क्लियर है? जीएच सिक्रीशन इंक्रीज ड्यूरिंग, जो आपके ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है, जो ग्रोथ हार्मोन बच्चों आपके बॉडी के अंदर निकलता है, कब निकलता है? तो जब आप बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड के कंडीशन में, चाइल्डहुड के एज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है। जब आप सोते हैं, स्लीप के दौरान ज्यादा निकलता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर बॉडी हाइपोग्लाइसेमिया के केस में जाता है, तो उस केस में जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये क्या? हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस से ही क्या निकलता है? आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, वहीं से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। जो आपका ये जो जीएचआरएच है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद बच्चों आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। और ये क्या करता है बच्चों? आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था उसको इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद है बच्चों थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको टीएसएच भी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों टीएसएच भी बोला जाता है। इसका मेन काम क्या है? स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। आगे हम थायराइड ग्लैंड के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, दिखने में कैसा होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए बच्चों कि आपके नेक वाले रीजन में थायराइड ग्लैंड होता है और ये बटरफ्लाई जैसा दिखने में होता है। और ये क्या करेगा बच्चों? ये टीएसएच हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बच्चों, आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा। और स्टिमुलेट करने के बाद जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगा? T3 और T4। बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड से क्या निकलवाएगा? T3 और T4। T3 किसको बोला जाता है बच्चों? ट्राइओडोथायरोनिन। और T4 थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन को निकालेगा। ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ये आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर है? सेम प्रीवियस जो स्लाइड था उसमें हमने देखा था ग्रोथ हार्मोन, उसी तरह ये भी काम करता है। क्लियर? उसके तरह भी यही काम करता है, इसको हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या? हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो काम किया। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या किया बच्चों? ये क्या है? आपका थायराइड ग्लैंड है। जैसा कि हमने बताया था आपको, बटरफ्लाई जैसा होता है। कैसा होता है? बटरफ्लाई जैसा ये संरचना है जो नेक वाले रीजन में होता है। ये टीएसएच, ये थायराइड ग्लैंड पे काम किया, इसको स्टिमुलेट किया। और यहाँ से T3, T4 और एक कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन का सिक्रेशन हो गया। कहां से? थायराइड ग्लैंड से। क्लियर है? नेक्स्ट है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसको एसीटीएच शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एसीटीएच भी बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका मेन काम है स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिससे कि कोर्टिसोल और अदर स्टेरॉइड हार्मोन निकलता है। और ये हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। ये
हाइपोथैलेमस से कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? मतलब कि बच्चों आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो आपका बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा बच्चों, उसको स्टिमुलेट करेगा कॉर्टिसोल और अदर स्टेरॉयड हार्मोन निकालने के लिए। जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही, एड्रिनल ग्लैंड अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एक मेडुला वाला पोर्शन होता है और एक एड्रिनल मेडुला होता है, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चों, वहां से कोर्टिसोल और स्टेरॉयड हार्मोन निकलता है। क्लियर है? तो ये क्या करेगा बच्चों, हाइपोथैलेमस से ये जो बच्चों आपका जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम किया एसीटीएच, अब ये एसीटीएच क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसको स्टिमुलेट कर देगा और वहां से कोर्टिसोल नामक जो आपका हार्मोन है वो रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन, जिसको PRL भी बोला जाता है। प्रोलैक्टिन भी बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका मेन काम ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में और मिल्क प्रोडक्शन में इसका हेल्प होता है। जब चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक कंट्रोल किया जाता है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेंट से और बच्चों डोपामिन इनहिबिटेंस से। क्लियर है? PIS जो डोपामिन इनहिबिट्स होता है उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे गोनाडोट्रोपिन्स क्या है बच्चों, गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स के अंदर बच्चों दो हार्मोन होते हैं, एक FSH होता है और दूसरा LH होता है। क्या होता है, एक FSH होता है फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? ये दोनों ही गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन होते हैं। फीमेल्स के अंदर बच्चों ये फॉलिकल मैचुरेशन करवाते हैं और एस्ट्रोजन सिक्रीशन करवाते हैं। क्या, जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, और बच्चों एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में ये हेल्प करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाते हैं। जब आप बच्चों ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी पढ़ोगे, OBG पढ़ोगे बच्चों, तो वहां पे ये वाला आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बहुत ज्यादा काम करता है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। क्लियर है? और मेल्स के अंदर बच्चों स्पर्म प्रोडक्शन करने का ये काम करेगा। क्या करेगा बच्चों, स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है मेल्स के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH भी बोला जाता है। फीमेल के अंदर बच्चों ये ओव्यूलेशन करवाता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन करवाता है बच्चों, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाता है। सेम उसी प्रकार बच्चों जो LH है फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन करवाएगा और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन करेगा। प्रोजेस्टेरोन भी एक हार्मोन होता है जो OBG में आप पढ़ने वाले हैं, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन करवाता है। क्लियर है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवरी वुमेन के अंदर होता है, टेस्टिस मेल्स के अंदर सिक्रीशन करवाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन ये क्या है बच्चों, अभी तक हमने एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात किया, अभी वही पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है बच्चों, उसके अंदर कौन कौन सा हार्मोन होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, यानी कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होता है। वैसोप्रेसिन का मेन काम होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, और ऑक्सीटोसिन का काम होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना और मिल्क इजेक्शन करवाना। ये दो काम होता है किसका बच्चों, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है बच्चों, वहां से ऑक्सीटोसिन निकलता है और ADH निकलता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, आपके ब्रेस्ट के डेवलपमेंट और बच्चों आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और जो ADH हार्मोन है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है किडनी के अंदर। क्लियर है? आगे एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको ADH बोला जाता है। ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है बच्चों, ये इसका मेन काम होता है कि वाटर कंजर्व करके रखता है, यानी कि वाटर को जमा करके रखता है, और बच्चों यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है, बाहर यूरिन को निकलने से रोकता है। टारगेट ऑर्गन इसका किडनी होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो वैसोप्रेसिन है वो एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और ये डायूरेसिस करवाता है, जिसको क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करके रखता है। ये ADH का भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके किडनी वाले, जब चैप्टर आप पढ़ने वाले रीनल सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे इसको हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन का मेन काम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जब लेबर के दौरान यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यानी कि जो यूट्रस है उसके मसल्स के अंदर संकुचन करवाने का काम करता है, और मिल्क इजेक्शन करता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। मिल्क इजेक्शन का मतलब मिल्क बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल दें बच्चों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के अंदर हमने आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बताया था,
कि इसमें ऑक्सीटोसिन क्या होता है, निकलते ही रहता है। अब वो काम कैसे करता है बच्चों, जब बेबी सक करता है, जब बेबी सक करता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और मोर मिल्क इजेक्शन होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिल्क इजेक्शन होता है। क्लियर है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस निकलता है जो कि किडनी के अंदर वाटर रिएब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो कि लैक्टेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है। ये एकदम सा अच्छा सा था बच्चों, ये आप लोग जरूर से नोट्स में लिखिए। सिंपल फ्लो चार्ट की बात करें कि एंडोक्राइन कंट्रोल किस तरह से होता है, तो एंडोक्राइन कंट्रोल सबसे पहले हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है बच्चों, हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब कि हाइपोथैलेमस से सूचना कहां जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस आपका जो ब्रेन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है बच्चों, ये टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलेगा। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये सभी ग्लैंड इससे जुड़ा होता है। ये पर्टिकुलर जिसको भी, जो भी टारगेट ग्लैंड है उसको ये कमांड देगा, स्टिमुलेट करेगा, वहां से फिर हार्मोन सिक्रेशन होगा और फिर टारगेट ऑर्गन तक इसका रिस्पॉन्स होगा। क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से, जैसे कि हाइपोथैलेमस से इनिबिन हार्मोन क्या करेगा बच्चों, रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा या तो इनिबिन हार्मोन। यानी कि रिलीजिंग हार्मोन कहने का मतलब अगर हार्मोन्स को रिलीज करवाना होगा तो रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, कहां से, हाइपोथैलेमस से। अगर बच्चों इनिबिट कराना है, यानी कि आपके प्रोडक्शन को रोकना है, रिलीज को रोकना है, सिक्रेशन को रोकना है, तब आपका इनिबिटिंग हार्मोन निकलेगा, कहां से, हाइपोथैलेमस से। कहां निकलेगा बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा बच्चों, सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को, कहां पे, टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड पे। मान के चलिए आपका जो टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। अब मान के चलिए बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पे काम किया, और ये जो थायराइड ग्लैंड है बच्चों यहाँ पे स्टिमुलेट होकर हार्मोन निकालेगा, और हार्मोन निकाल के बच्चों आपके टारगेट ऑर्गन तक ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म होता है, फ्लो चार्ट होता है इसका। ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स है बच्चों, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। यानी कि मास्टर का भी मास्टर कौन है बच्चों, तो हाइपोथैलेमस। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, वहीं पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है हार्मोन्स को स्टोर करता है। नेगेटिव फीडबैक हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। जो ऑक्सीटोसिन है बच्चों वो पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करता है। ये सारे क्या है बच्चों, आपके हाईलाइट्स हैं, जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने रिवाइज करवा दिया। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। क्लास समझ में आता है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर है। और ये वीडियो को अपने नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।